वो हिडन कनेक्शन के रूप में लिम्फ करके देता है, क्योंकि लिम्फ ब्लड की तरह उसके पास ना ही कोई कलर होता है और ना ही उसके पास अदर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, बस प्लाज्मा, WBC और प्लेटलेट्स की तरह उसमें कुछ ही सेक्शंस होते हैं जो कि क्या करता है, सारे के सारे सेल्स को कनेक्ट करता है और सारे सेल्स के पास वो ट्रांसपोर्टेशन करता है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाता है या जो भी वहां से वेस्ट मटेरियल्स को कैरी करके वापस वेन्स तक लेके आता है। तो हम आज देखेंगे लिम्फेटिक सिस्टम को वैसे क्या है। लिम्फ इज ए क्लियर फ्लूइड सिमिलर टू प्लाज्मा। प्लाज्मा की तरह ये बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट क्लियर होता है, ठीक है, ऐसे लगता है जैसे कि वाटर ही है। यहाँ पे ये क्या करेगा, तो इट इज फॉर्म फ्रॉम टिश्यू फ्लूइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, टिश्यू के बीच में होता है। टिश्यू किससे बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। तो सारे सेल्स और टिश्यू के बीच में जो फिलिंग होती है, जो लिक्विड होता है, वो लिम्फ होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं। और इसकी अगर आप फंक्शन को देखोगे, इसकी फंक्शन सबसे पहला काम है ऑब्जर्व फैट्स फ्रॉम इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फैट्स को ऑब्जर्व करता है। दूसरा फंक्शन है प्रोवाइड इम्यूनिटी, जो कि लिम्फोसाइट्स कहते हैं। ये हमारे WBC के कारण हमारे बॉडी के अंदर क्या करता है, इम्यूनिटी को मेंटेन करता है, ताकि किसी तरह का पैथोजेंस अगर आते हैं तो वो पहले से ही प्रिपेयर्ड होता है, उसे फाइट कैसे करेंगे, उसे हम कैसे डिफेंड करेंगे, या उस तरह के पैथोजेंस को हम कैसे हराएंगे, ताकि हमारा शरीर बहुत लंबे समय तक बीमार ना रहे। थोड़ा सा इम्पैक्ट तो पड़ता ही है, लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम के कारण हम लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। द थर्ड वन फंक्शन इज रिटर्न एक्सेस टिश्यू फ्लूइड टू द ब्लड। ब्लड में ये कनेक्शंस देता है, जितने भी एक्सेस फ्लूइड हैं, जो भी इंप्योरिटीज को कैरी करते हैं पूरे शरीर से, वो उसको क्या करता है, वापस से ब्लड में फ्लो करा देता है, या ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व करके ये सारे सेल्स तक पहुंचाता है। अगर आप देखो सेल के अंदर जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, उसमें ऑक्सीजन को वहां तक सेल तक पहुंचाना, और सेल के अंदर वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जब वो जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में जाकर के क्या करता है, स्टोर फूड से एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहां तक ये फंक्शन को कराने में जो अहम भूमिका जिसका है, वो है हमारा लिम्फ का, जो कि टिश्यू फ्लूइड रहता है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो पूरे बॉडी के अंदर कुछ इस तरह से हमारे लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो पूरे शरीर में हमारे स्प्रेडेड होता है। और यही लिम्फेटिक नोड्स भी आपको दिख रहा है। यही लिम्फेटिक नोड्स क्या होते हैं, जब स्वेल हो जाता है, लिम्फेटिक इशू होती है, तो सारे शरीर में आपको गांठ की तरह दिखता है। शरीर के हिस्से में जो आपको टिश्यूज के अंदर जो गांठ दिखता है, वो इसी लिम्फेटिक नोड्स के डिफॉल्ट से कारण होता है। जब ये प्रॉपर फंक्शन नहीं करते हैं तो ये गांठ के रूप ले लेते हैं, जिसके कारण क्या होती है, समस्याएं होती है और प्रॉपर सेलुलर कनेक्टिविटी नहीं हो पाती। तो ये लिम्फ नोड्स आपको कुछ ऐसे दिखेंगे, जो कि क्या होता है, ये स्वेल्ड पार्ट होता है इसी लिम्फ का, जो कि टिश्यू के अंदर इंप्यूरिटीज के सेटल डाउन हो जाने से, या फिर किसी भी तरह का इंप्यूरिटी जो है प्रॉपर ब्लड फ्लो नहीं हुआ, वहां पे ही सेल में ही वो क्या हो गया, जमा रह गया, तो वहां पे वो स्वेल्ड हो जाता है और वो गांठ का रूप ले लेता है। तो ये है आपका पूरा का पूरा एनिमल का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था। नेक्स्ट जो है हम लोग क्या देखने वाले हैं, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन देखने वाले हैं, जिसमें प्लांट जो है वो कैसे वाटर को कैरी करता है, फूड को वो ट्रांसपोर्ट करता है लीफ से अलग अलग सेक्शन ऑफ द प्लांट में, पूरे सेल्स के अंदर प्लांट्स में, और ये कैसे फंक्शनेबल होते हैं, इस चीज को लोग ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को हम लोग ट्रांसपोर्टेशन वर्ड से मैंने पहले ही आपको रिलेट किया था। ट्रांसपोर्टेशन होता है किसी भी तरह का रिक्वायर्ड मटेरियल को या रिक्वायर्ड सब्सटेंस को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जहां पे उसकी रिक्वायरमेंट है वहां तक पहुंचा देना ही क्या कहलाता है, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। तो प्लांट्स में जब हम लोग बात करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स ट्रांसपोर्ट वाटर, मिनरल्स एंड फूड टू डिफरेंट पार्ट्स। कहां से, वाटर सोयल से वो रिसीव करेगा थ्रू रूट्स, और वो उसको ऊपर की तरफ वो यूनिडायरेक्शनल वे में पूरे प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स उसको रीच कराता है। साथ ही साथ उसके साथ मिनरल्स और अदर न्यूट्रिएंट्स भी कैरी होते हैं, जो कि प्लांट के डिफरेंट सेक्शन तक पहुंचता है, जिसमें प्लांट जो है अपने अदर एक्टिविटीज या मेटाबॉलिक फंक्शंस के लिए उसका इस्तेमाल करता है। आप यहाँ पे देखेंगे दो तरह से हम लोग समझ सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को, एक जो वाटर कैरियर होता है और दूसरा जो फूड कैरियर होता है। वाटर कैरियर और फूड कैरियर दोनों को कंबाइंडली हम लोग क्या कहते हैं, वस्कुलर बंडल कहते हैं, जो कि प्लांट्स के रूप में कॉम्प्लेक्स टिश्यू डिजाइन के फॉर्म में होता है। आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा टाइप्स ऑफ टिश्यूज
इन प्लांट्स, उसमें एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जाइलम और फ्लोएम होता है, जो कि कुछ लिविंग सेल्स और कुछ डेड सेल्स से बने हुए रहते हैं। तो हम लोग उसकी कुछ सेक्शंस को भी देखेंगे। तो यहाँ पे ये वाटर मिनरल्स को जो कैरी करने वाला जो सिस्टम है वो जाइलम कहलाता है, और फूड को कैरी करने वाला जो सिस्टम है वो फ्लोएम कहलाता है। आप जाइलम और फ्लोएम को कैसे याद कर सकते हैं? इसको आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। जाइलम जल को कैरी करता है और फ्लोएम फूड को। आप सिमिलर फोनेटिक वर्ड से इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं, जाइलम जल और फ्लोएम फूड। ठीक है, इसे आसानी से याद रहेगा। आप इसको एक बार ध्यान देंगे तो एक शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में आप इसे याद कर सकते हैं। जाइलम स्टैंड फॉर जल। इससे समझ में आ जाएगा कि जाइलम क्या करता है। इसका मेन फंक्शन है वाटर को कैरी करना और फ्लोएम फूड को कैरी करता है। ये पूरे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में सबसे अहम भूमिका ये दोनों निभाते हैं प्लांट्स के अंदर। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे जाइलम और उसके रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स, या वो किस चीज से बना हुआ रहता है और कैसे वो फंक्शन करता है। तो जाइलम इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जाइलम कहाँ होता है? ये रूट से रिसीव करता है ड्यू टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पे ऑब्जॉर्प्शन होता है वाटर का, और ये वाटर जो है वन वे मतलब यूनिडायरेक्शनल होता है। ये एक ही डायरेक्शन ऊपर की तरफ फ्लो करता है, वो रिवर्स नहीं आता। लेकिन फ्लोएम जो है वो ऊपर नीचे दोनों फ्लो कर सकता है। उसके बारे में हम लोग देखेंगे जब फ्लोएम को पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, जाइलम किस किस तरह के सेल से बना हुआ रहता है। जाइलम में आप देखोगे ट्रैकिड्स होता है। ट्रैकिड्स एक लॉन्ग नैरो सेल्स होता है जो कि टैपर्ड इंड्स के साथ होते हैं। उसके जो इंड होते हैं वो टैपर्ड होते हैं, जिसके कारण वो क्या करता है, पानी को वो सक्शन कर पाता है। तो इसमें ज्यादातर वो किससे बना है? डेड सेल से, जो कि लिग्निफाइड वॉल्स और पिट्स से बने हुए रहते हैं, जिसमें थोड़े से पोर्स होता है, होल्स होता है, जो कि वाटर को ऑब्जर्व करता है और फिर वो वाटर को कैरी फॉरवर्ड कराता है। नेक्स्ट है वेसल्स। वेसल वर्ड से समझ में आता है, वेसल बर्तन को भी कहते हैं। वेसल को हम रिलेट किससे करते हैं? बर्तन से। तो बर्तन क्या होता है? पानी को होल्ड करने के लिए, पानी को स्टोर करने के लिए क्या चाहिए? बर्तन चाहिए होता है। वैसे ही यहाँ वेसल टिश्यू जो है ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि क्या करता है, वेसल एलिमेंट से बना होता है। इसमें परफोरेशन होती है इंड वॉल्स पे, और इसमें किसी तरह का साइटोप्लाज्म नहीं होता है। ठीक है, ये परफोरेशन क्या हेल्प करेगा? यही स्टोरेज की तरह हेल्प करता है। तो उसमें पानी जो जाकर स्टोर हो जाता है, लाइक बर्तन में जैसे पानी स्टोर होता है, वैसे इसमें पानी स्टोर होता है, और वही स्टोरेज के साथ क्या करेगा? फॉरवर्ड करेगा, वाटर को फॉरवर्ड करेगा। जब तक वाटर ऑब्जॉर्व नहीं होंगे टिश्यू के अंदर, तब तक वो कैसे उसको फॉरवर्ड करेगा। तो यहाँ पे वेसल जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इन सारी चीजों को अपनी क्लास 9 में भी पढ़ रखा है, इसको मैं फिर से रिवीजन मोड में आपको रिवीजन करा रहा हूँ यहाँ पे। नेक्स्ट है जाइलम फाइबर्स। फाइबर्स जहाँ पे आते हैं ये डेड सेल्स होते हैं। ठीक है, ये जाइलम फाइबर जो है एक थिक वॉल्ड लिग्निफाइड फाइबर होता है, जो कि क्या करता है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है। किसको? जाइलम को, ताकि जाइलम जो है अपना जो वेस्कुलर बंडल की तरह वो क्या करे? वाटर को कैरी फॉरवर्ड करा सके बिना किसी डिस्टर्बेंस के, बिना किसी इंजरी के। यहाँ पे क्योंकि वाटर में भी क्या होता है? बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। आपको पता है कि वाटर किसी भी वॉल्स पे जो है, एक फ्लूइड किसी भी वॉल पे क्या करता है? एक प्रेशर एक्ट करता है, जिसके कारण डैमेज भी हो सकते हैं वॉल। यहाँ पे उसको प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? तो जाइलम फाइबर। नेक्स्ट है बच्चे जाइलम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा लिविंग सेल में आता है। ठीक है, तो जाइलम पैरेन्काइमा में क्या करेगा? एक लिविंग सेल होता है जो कि थीन वॉल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, और ये क्या करेगा? ये स्टोर करता है फूड को और हेल्प इन द लैटरल कंडक्शन। ये प्लांट को एनर्जी तो चाहिए ही, जाइलम को भी, तो उसके लिए वहां पे ये पैरेन्काइमा क्या करता है? फूड पे स्टोर करता है, और उस सेक्शन को उसको एनर्जी मिलेगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और वो इस फंक्शन को परफॉर्म करा पाएगा। तो उसमें आपको जाइलम पैरेन्काइमा जो है बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखेंगे जाइलम का फंक्शन क्या होता है, जाइलम कैसे परफॉर्म करता है। तो जाइलम का फंक्शन को अगर आप देखोगे तो सबसे पहला काम जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है जाइलम का, वो है ट्रांसपोर्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड अदर पार्ट्स। रूट से नीचे से ऊपर की तरफ ये क्या करता है? वाटर को हर पॉइंट्स, हर सेक्शन और हर सेल तक प्लांट्स का पहुंचाता है। नेक्स्ट जो है हम क्या देखेंगे? मूवमेंट्स इज वन। इसमें जो मूवमेंट की डायरेक्शन जो होती है वो यूनिडायरेक्शन होता है, वन वे होता है। ठीक है ना, ये ऊपर की तरफ जो है वाटर को फ्लो कराएगा। नेक्स्ट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट ड्यू टू थिक लिग्निफाइड वॉल्स। इसमें जो मैकेनिकल सपोर्ट देगा तभी वो स्टैंड कर पाएगा,
और इतने प्रेशर साथ वो क्या करेगा। अब मान लिया आप कोई पाइप ही लेते हो हाथ में, तो पाइप क्या होता है, अगर आप उसे उसके जो वॉल्स हैं वो फाइब्रस नहीं होते हैं या स्टिफ नहीं होता है, तो वो स्टैंड नहीं कर पाता, वो क्या होता है बेंड करना शुरू कर देता है। जब बेंड होगा, आपको पता है कि अगर आप जैसे कि घर में भी पाइप्स यूज करते हैं वाटर के लिए, तो वो अगर स्टिफ नहीं होता है तो क्या होता है बेंड कर जाता है, बेंड करता है तो फिर वाटर फ्लो में इंपैक्ट हो जाता है, वाटर फ्लो स्लो हो सकता है। इसलिए उसके लिए स्टिफनेस चाहिए, स्टिफनेस कौन प्रोवाइड करेगा, तो जाइलम फाइबर्स प्रोवाइड करता है। तो वही यहाँ कह रहा है कि दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट ड्यू टू थिक लिग्निफाइड वॉल्स एंड इट आल्सो हेल्प्स इन द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड सम स्टोरेज भी करता है, ये कुछ फूड को भी स्टोर करता है ताकि उसको एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जा सके। तो जाइलम का ये फंक्शन होता है जिसके कारण ये ट्रांसपोर्टेशन कर पाता है प्लांट्स के अंदर। अभी हम देखेंगे हाउ डज वाटर मूव अपवर्ड इन जाइलम, क्योंकि पानी ऐसा तो नहीं है कि प्लांट के अंदर कोई किस तरह का मोटर हो। मान लीजिए आपको अपने घर में भी पानी को अगर सॉइल से पुल करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए होता है, मोटर चाहिए होता है। तो उसका मशीनरीज प्लांट में तो होता नहीं है, तो प्लांट के अंदर इतने लंबे लंबे जो टॉल ट्रीज होते हैं उसमें ये वाटर कैसे सक्शन होता है, तो हम लोग देखेंगे ड्यू टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले रूट प्रेशर एग्जर्ट होता है। रूट प्रेशर जो होता है वो रूट प्रेशर क्या करता है, वाटर इंटर्स रूट्स बाय ऑस्मोसिस, वाटर जो है ऑस्मोसिस के थ्रू जो है रूट्स के अंदर वाटर इंटर करेगा और यहाँ पे प्रेशर एग्जर्ट होती है, प्रेशर क्रिएट होता है जिस कारण अपवर्ड पुशिंग होती है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं ऊपर की तरफ मूव करा पाते हैं ड्यू टू द पुलिंग फोर्स। वहां पे पुलिंग फोर्स क्या होगा, ड्यू टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द कैपिलरी एक्शन। कैपिलरीज क्या होते हैं, कैपिलरीज में पोर्स होता है, पोर्स होल्ड करेगा वाटर ताकि बैक फ्लो ना करे। ठीक है, यहाँ पे कैपिलरीज में आप देखोगे तो सेकेंड वन सेक्शन क्या है, वाटर मूव्स अपवर्ड थ्रू नैरो जाइलम वेसल्स ड्यू टू एडहेसिव एंड कोहेशन। यहाँ पे एक स्पेशलाइज्ड जो फंक्शन होता है वो होता है एडहेसिव एंड कोहेशन। एडहेसिव एंड कोहेशन इंटर रिलेटेड होते हैं। ये क्या होते हैं, बैकवर्ड फ्लो ऑफ वाटर को ब्रेक करते हैं। वाटर जो है क्योंकि ग्रेविटी, वाटर जो है ग्रेविटी को भी फॉलो करता है, जिस कारण अगर वो अपवर्ड पुलिंग होती है तो उसमें बैकवर्ड फ्लो भी हो सकता है। तो वहां पे क्या होगा, ड्यूरिंग ऑस्मोसिस एडहेशन और कोहेशन होता है, जिसके कारण वो क्या करते हैं, इनकी प्रेशर कंटिन्यूटी के साथ बनी रहती है और वो ऊपर की तरफ पुल हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज ट्रांसपिरेशन पूल। ट्रांसपिरेशन आपको पता है कि जब स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग होता है प्लांट्स के अंदर ड्यू टू द एक्सचेंज ऑफ एयर जो होते हैं स्टोमाटा में, तो उस समय ट्रांसपिरेशन होता है। ट्रांसपिरेशन क्या होता है, इवोपरेशन ऑफ एक्सेस वाटर दैट इज प्रेजेंट इन द लीव्स और दैट इज रिलीज फ्रॉम द स्टोमाटा। स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग के लिए जो वाटर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है उस समय वाटर जो रिलीज होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, वेपर में, और वही क्या कहलाता है, ट्रांसपिरेशन कहलाता है। तो ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या होता है, इवोपरेशन होता है जिस कारण वाटर लॉस होता है प्लांट्स में, जिस कारण वाटर लॉस होने के कारण चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन होता है पूरे इस वस्कुलर बंडल के अंदर। वही चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या करता है, ड्यू टू दैट चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन होते हैं रूट्स में और लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है प्लांट्स के अपर सेक्शन में। तो इसके कारण क्या होता है, वाटर जो है पुलिंग इफेक्ट वहां पे होता है वाटर के साथ। यही यहाँ पे आप देख सकते हो कि ट्रांसपिरेशन पूल के दौरान क्या होता है, इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स दैट क्रिएट सक्शन दैट ड्रॉज वाटर अपवर्ड। तो सक्शन जो होता है वाटर को ऊपर की तरफ खींचता है और ये किस कारण से होता है, ट्रांसपिरेशन पूल के कारण होता है। ट्रांसपिरेशन भी इसमें अहम रोल निभाता है वाटर को रूट से उसके टिप तक पहुंचाने में। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कोहेशन एंड एडहेशन। कोहेशन एडहेशन जो हम लोग ऑस्मोसिस के दौरान जो हम लोग देख रहे थे, ये एग्जैक्टली परफॉर्म कैसे करता है। तो आप यहाँ देखेंगे कोहेशन मतलब वाटर टू वाटर रिलेशन और एडहेशन वाटर टू जाइलम वॉल्स रिलेशन। तो जाइलम के वॉल पे स्टिकी नेचर को कौन दिखाता है, तो एडहेशन। एडहेसिव का मतलब ये होता है जो चिपक जाता है, जो वाटर को उसके वॉल से कनेक्ट करके रखता है, वो एडहेशन प्रोसेस के दौरान होता है। और कोहेशन क्या करता है, वाटर एक दूसरे को लिंकअप करके रखता है ताकि उसकी अंदर जो है ब्रेकडाउन ना हो, ताकि उसकी फ्लो रुके नहीं। ठीक है, तो ये कोहेशन और एडहेशन सबसे इंपॉर्टेंट रोल आप कह सकते हो यहाँ पे कि ये उस वस्कुलर बंडल में कंटिन्यूटी पुलिंग के दौरान जो मेंटेन करके रखता है वो कोहेशन और एडहेशन के दौरान होता है जाइलम के अंदर। ठीक है, जिसके कारण ये कंटिन्यूअस फ्लो अपवर्ड हो सके।
ठीक है। तो आप इसको इन शॉर्ट अगर आप देखें तो पूरी जाइलम के अंदर जो फंक्शनेबल मूवमेंट होता है, हम कह सकते हैं कि वाटर इज ऑब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स थ्रू ऑस्मोसिस एंड आफ्टर दैट रूट प्रेशर जो होते हैं वो वाटर को पुश करते हैं अपवर्ड, और साथ ही साथ कैपिलरी एक्शन जो है पानी को ऊपर तक उठने में मदद करता है, और उसमें जो मेन ड्राइविंग फोर्स होता है वो ट्रांसपिरेशन पूल होता है जो कि स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग के दौरान होता है, और साथ ही साथ जो इसको मेंटेन करता है कंटिन्यूअस फ्लो को वो करता है कोहेशन एंड एडहेशन। ये सारे पॉइंट्स को अगर आप इस तरह से फ्लो चार्ट के रूप में वहां पे लिख करके समझाएंगे तो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स को आप वाटर के फॉर्म में इजिली एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस तरह से आप बता सकते हैं कि ऑस्मोसिस होती है, फिर पुश ऑफ वाटर होता है, फिर वो राइज होता है, फिर वो ड्राइविंग फोर्स जो होते हैं वो पानी को ऊपर तक खींचते हैं ताकि वो कंटिन्यूएशन फ्लो हो सके। इसके लिए कोहेशन एडहेशन जो है वहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, जिसके कारण हम ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट में बिना किसी पंप के, बिना किसी मोटर के वहां पे ट्रांसपोर्टेशन इजिली हो पाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन फूड में जो फ्लोएम टिश्यू होता है वो कैसे परफॉर्म करता है। इसको आप देखेंगे फ्लोएम, जो फोनेटिकल वर्ड से आप रिलेट कर सकते हैं, फ्लोएम दैट्स कैरी फूड। ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं कि फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। तो फ्लोएम भी ऐसे जैसे जाइलम जो है कंपोनेंट से बने हुए रहते हैं, वैसे ही फ्लोएम भी सिमिलर टाइप्स ऑफ कंपोनेंट से बने हुए रहते हैं, बस उसकी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। आप देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फ्लोएम क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले सीव ट्यूब। सीव्स क्या होते हैं? तो सीव्स आप कह सकते हैं एक छन्नी की तरह होता है जिसमें पोर्स होते हैं ताकि वो क्या कर सके, चीजों को होल्ड कर सके और उसमें एक्सेस ऑफ वाटर जो है वो रिलीज हो जाए। तो सीव का मतलब ही छन्नी होती है। तो यहाँ पे सीव को हम क्या कह सकते हैं? इट्स अ लिविंग elongated cells are arranged in to in। तो आप देख सकते हैं सीव एक ऐसे है, फिर इसके नीचे एक सीव होगा, उसके नीचे एक सीव होगा, और इसमें बहुत सारे पोर्स होते हैं। इस से बहुत सारे पोर्स होंगे जो कि एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं। इसमें क्या होता है? इंड वॉल्स जो है परफोरेटेड होते हैं। परफोरेशंस का मतलब ये होता है पोरस, जिसमें छिद्र हो, जिसमें छोटे छोटे माइन्यूट पोर्स हो, होल हो, आप उसको कह सकते हैं परफोरेटेड है। नो न्यूक्लियस एट मैच्योरिटी। जब वो मैच्योर हो जाते हैं तो उसमें किसी तरह को सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। किसमें? सीव ट्यूब में। नेक्स्ट देखेंगे कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन वर्ड का ही मतलब होता है दे आर गोइंग टू गिव इंटरकनेक्शन रिलेशंस। जो कंपेनियनशिप होती है जिसके कारण वो एक दूसरे को होल्ड करके रख पाते हैं, और इसमें पंप वाटर की जगह पे क्या होगा? फूड को वो कैरी कर रहे हैं। तो फूड को कैरी करने के लिए कंपेनियन ट्यूब्स में कंपेनियन सेल्स चाहिए। तो यहाँ पे ये भी लिविंग सेल होता है जो कि नैरो सेल के साथ इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे क्या देखेंगे? ये रिमेन इन कांटेक्ट विद द सीव ट्यूब। सीव ट्यूब्स के साथ ये क्या होते हैं? ये कांटेक्ट में होते हैं ताकि वो सपोर्ट दे सके और फूड को जो है वो कैरी फॉरवर्ड कर सके। नेक्स्ट, इट हेल्प्स इन लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ फूड एंड प्रोवाइड एनर्जी। कंपेनियन सेल्स क्या करेगा? ये ट्रांसपोर्टेशन में इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ये लोडिंग भी करता है, मतलब लीफ से फूड को रिसीव भी करता है, और उसी फूड को वो रिलीज करता है जहां पे भी रिक्वायर्ड सेल्स होते हैं वहां तक वो पहुंचाने का भी काम करता है। नेक्स्ट देखेंगे बुआ, ये फ्लोएम, और फ्लोएम जो है वो भी, उसमें भी फ्लेक्सिबल सेल का एक लेयर होता है जिसको क्या कहते हैं? फ्लोएम पैरेन्काइमा कहते हैं। और ये फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग सेल से बना है विद थिन वॉल्स। इसमें भी स्टोर होते हैं फूड्स इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑयल्स, एंड इट हेल्प्स इन द लैटरल ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। ये क्या करता है? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, इसको कैरी फॉरवर्ड करेगा और इसको डेस्टिनेशन तक रीच कराने का प्रयास करता है। फ्लोएम फाइबर्स क्या होते हैं? फ्लोएम फाइबर्स दैट, जिसको हम बास्ट फाइबर भी कहते हैं। फ्लोएम फाइबर एक लॉन्ग थिक वॉल डेड सेल से बना होता है। जहां पे भी फाइबर वर्ड आती है आप यहाँ समझ जाएंगे कि वो डेड सेल से बना होता है। जहां पैरेन्काइमा आती है वो लिविंग सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोएम फाइबर जो है ये क्या करेगा? मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है क्योंकि वो डेड सेल से बना है। डेड सेल्स रिजिड, टफ और हार्ड होते हैं, जिसका वो क्या करता है? मैकेनिकल सपोर्ट देता है और उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन करता है ताकि वो फूड को लीफ से, डिफरेंट लीफ से रिसीव करे और उसको टारगेट साइट तक पहुंचाए, हार्ट सेल्स तक पहुंचाए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे एग्जैक्टली ये सारे कॉम्बिनेशन के साथ फ्लोएम जो हमारे पास होता है वो फ्लोएम
किस तरह से रोल निभाता है, उसकी फंक्शन क्या होती है। तो फ्लोएम सबसे पहला काम उसका जो है वो ट्रांसपोर्ट कर देगा फूड को, ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ फूड इज इन द बोथ डायरेक्शन, ये अपवर्ड और डाउनवर्ड दोनों जहां जहां रिक्वायर्ड होती है। अब लीव्स ब्रांचेस में है और वहां पे अगर फूड बन रहा है तो लीव्स को ऊपर तक टिप तक वहां से फूड को कैरी करके ले जाना है, तो वहां पे फ्लोएम उसको ऊपर की तरफ भी ले जाएगा और नीचे रूट को भी जब नेसेसरी होगी, रूट को भी वहां पे फूड की जरूरत होगी तो रूट तक भी फूड को पहुंचाएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ये दोनों डायरेक्शन में अपवर्ड डाउनवर्ड मल्टी डायरेक्शन में ये क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। लेकिन वहीं जाइलम क्या करता था, वो यूनि डायरेक्शन में नीचे से ही ऊपर तक फ्लो कर जहां जहां उसकी जरूरत होती थी वो वहां वाटर को रिलीज करता था ले जाकर के। नेक्स्ट जो है रिक्वायर्स एनर्जी, यहाँ पे भी फ्लोएम जो है प्लांट्स की जो रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर, एटीपी क्या होता है बच्चे, एक्वायर्ड एड्रीनो ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। तो हम यहाँ देखेंगे ये जो एटीपी में जो एनर्जी देता है वो एटीपी जो है वो क्या होता है बच्चे, इसकी पूरी जो फुल फॉर्म है वो है एड्रीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये ट्राइफॉस्फेट जो सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान फॉर्मेशन होती है, पहले एडीपी बनता है और एडीपी में एक और फॉस्फेट का जो है एटम अटैच होकर के ट्राइफॉस्फेट बनाता है, जो कि एग्जैक्टली जो है फ्यूल के फॉर्म में एनर्जी गिविंग फॉर्म में आ जाता है। और इसके प्लांट्स हो या एनिमल कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो उससे जो एनर्जी मिलती है वो एटीपी के फॉर्म में ही मिलता है। तो यहाँ पे ये फ्लोएम के हेल्प से ही उनको एनर्जी मिलती है। फ्लोएम क्या करेगा, इट हैज इन स्टोरेज एंड लैटरल कंडक्शन, ये लैटरल कंडक्शन में भी हेल्प करेगा और फूड स्टोरेज में भी हेल्प करता है। तो जाइलम फ्लोएम दोनों कंबाइंडली ट्रांसपोर्टेशन का यहाँ पे रोल निभाते हैं और प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, उसके सर्वाइवल में सबसे अहम रोल निभाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ट्रांसपीरेशन क्या होता है। ये ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन ये दो जो वर्ड है ये हमेशा एग्जाम में आता है। एग्जाम में हमेशा इससे सवाल आ सकता है कि व्हाट इज ट्रांसपीरेशन एंड व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। तो ये हमेशा सवाल आता है और बच्चे इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि एनसीईआरटी के लाइंस में ये चीजें मेंशन तो होती है लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन वहां प्रॉपर तरीके से नहीं है या हाईलाइटेड नहीं है, और हाईलाइटेड नहीं होने के कारण बच्चों का ध्यान वहां जाता नहीं है। या फिर जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब देखेंगे प्रिपरेशन के दौरान तो यहाँ पे कई बार जो है ये सवाल पूछा जा चुका है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू, इन द फॉर्म ऑफ असर्शन रीजन और इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन आल्सो। तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसपीरेशन वर्ड क्या होता है। ट्रांसपीरेशन वर्ड जो है इवोपरेशन या वेपराइजेशन से आप रिलेट कर सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन एक तरह का सरफेस फिनोमिनन होती है, सरफेस फिनोमिनन इवोपरेशन होता है। और ये इवोपरेशन कहाँ होता है, प्लांट के लीफ के सरफेस पे होता है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट। और एरियल पार्ट क्या होता है, एरियल पार्ट एट द टिप ऑफ द प्लांट होता है और ये ज्यादा लीफ सेक्शन ही होते हैं प्लांट्स के। एरियल पार्ट ज्यादा लीफ सेक्शन और ग्रीनिश पार्ट ऑफ द प्लांट ही होते हैं जो कि सबसे उसके एज पे होता है, जो सबसे उसके किनारा है उसको हम एरियल पार्ट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसपीरेशन वहीं पे होता है। तो एडवांटेजेस क्या क्या है ट्रांसपीरेशन के, तो हमने अभी देखा था ट्रांसपीरेशन का जो एडवांटेज है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में ज्यादा देखने को मिलता है। इसके एडवांटेज को देखेंगे, कीप द प्लांट कूल, इसलिए हमें प्लांट के नीचे जब हम खड़े होते हैं तो हमें जो ठंडक महसूस होती है चिलचिलाती धूप में भी, वो ड्यू टू द ट्रांसपीरेशन ही होता है। क्योंकि ट्रांसपीरेशन का कारण क्या होता है, वो उसके आसपास की हीट्स को ऑब्जर्व करके क्या करेगा, वहां जो वाटर है वाटर वेपराइज हो जाता है जिसके कारण कूलिंग इफेक्ट होता है। तो ट्रांसपीरेशन जो है प्लांट्स को कूल करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ इट हेल्प्स इन अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। और ये क्या करता है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट करता है जिसके कारण वाटर जो है रूट से उसकी एरियल पार्ट तक रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है ट्रांसपीरेशन होने से प्लांट में क्या फायदे हैं, वो है इट हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। वाटर को ऊपर की तरफ तभी वाटर आ सकता है जब वहां पे कॉन्सेंट्रेशन चेंजेस हो, वाटर डिफरेंसेस क्रिएट हो,
तब वहां पे क्या होगा, रूट से जो वाटर पूल होगा तो साथ वो मिनरल्स को और अदर न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी करके लेके आएगा। तो ये मिनरल्स का मूवमेंट जो होती है वाटर के साथ, उसमें ट्रांसपिरेशन जो है अहम रोल निभाता है। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स ट्रांसपिरेशन पूल विच हेल्प्स इन द कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर, जो कि क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन के कारण ही कंटिन्यूअसली डिफरेंस होता है और वाटर कैरी होने के लिए उसके स्पेस क्रिएट होते हैं और कंटिन्यूअसली वाटर जो है वो कैरी फॉरवर्ड होता है। ये आप देख सकते हो कि एरियल सेक्शन जो है प्लांट्स का वो कौन सा है, ये लीफ का सेक्शन है, जहाँ पे स्टोमेटल ओपनिंग क्लोजिंग के कारण जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है, वो वाटर रिक्वायरमेंट के कारण यहाँ पे ये वाटर जो है तो उसके सरफेस पे रिलीज हो जाता है और यहीं से ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस या फिर वहाँ पे जो धूप पड़ता है फोटोसिंथेसिस के दौरान या फिर आसपास सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर जो वार्म होता है उसके कारण भी वाटर जो है या इवोपरेट हो जाता है। ये केवल दिन में ही नहीं होता है, या रात में भी होता है, लेकिन दिन में इसकी प्रोसेस ज्यादा होती है, इसकी जो वॉल्यूम है ये ज्यादा होता है, ठीक है, ज्यादा पानी का लॉस होता है। तो इसलिए हमें किसी भी सिचुएशन में प्लांट्स के पास आप देखते होंगे सर्दी में या गर्मी में, सर्दी में आपको क्या दिखेगा, वहां पे मिस्ट और फॉग बनते हुए दिखेंगे, ये भी ड्यू टू ट्रांसपिरेशन ही होता है। गर्मी दिनों में जो ठंडक महसूस होती है, वेपराइजेशन जो होता है, ये भी इसी ट्रांसपिरेशन का कारण होता है। यहाँ पे वाटर वेपर आप देख सकते हो, इस तरह से स्टोमाटा का माउथ जो है ओपन और क्लोज होता है। ऐसे टाइनी पोर्स होते हैं जो लिप्स के अंदर होता है, इसको जूम करके यहाँ दिखाया गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसके ये गार्ड सेल्स जो है यही ओपनिंग क्लोजिंग होता है ड्यू टू वाटर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर इनटेक के कारण ये स्वेल अप हो जाता है और फूल जाता है, जिस कारण इसकी माउथ ओपनिंग हो जाती है। जब इसे क्लोज होना होता है तो वही वाटर को रिलीज करता है, तो वाटर रिलीज होकर सरफेस पे ऐसे आ जाता है और ऐसे सरफेस पे आने के बाद ये इवोपरेट कर जाता है, जिसके कारण प्लांट्स की सराउंडिंग्स भी क्या होते हैं, कूलिंग इफेक्ट होता है, प्लांट्स कूलिंग इफेक्ट महसूस करता है। नहीं तो इतने तेज धूप में तो इंसान जल जाए, इतने तेज धूप में कोई भी चीजें सूख जाती हैं, तो प्लांट भी इतनी तेज धूप को कैसे झेलता है। फिर ट्रांसपिरेशन के कारण ही प्लांट इतनी तेज धूप को झेल पाता है, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ती है कि कंटिन्यूअस वाटर लॉस होते रहते हैं और वो कूलिंग इफेक्ट बना रहता है। आप देखेंगे ये जो प्रोसेस होती है ये कैसे होता है, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के दौरान आप देखेंगे वाटर ऑब्जॉर्ब्स बाय रूट्स इंटर्स द जाइलम, वाटर जो रूट से ऑब्जर्व होकर जाइलम के थ्रू इंटर करता है ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन ही करता है, एंड वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम टू द लीव्स। एंड थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि वाटर इवोपरेट करता है, मॉइस्ट सरफेस होती है लीव्स की, एंड जिसके कारण क्या होगा, लीव्स पे कूलिंग इफेक्ट रहता है और वो वहीं पे इवोपरेट भी करता है या वेपराइज भी होती है। वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड एट लास्ट व्हाट वी कैन से, क्या होता है ट्रांसपिरेशन में, तो वाटर वेपर इज रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, जिसके कारण क्लाउड्स फॉर्मेशन भी होते हैं और उसी कारण रेनिंग इफेक्ट भी होता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जहाँ ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं वहीं पे बारिश भी ज्यादा होती है और वहाँ के सराउंडिंग और एटमॉस्फेयर काफी कूल होते हैं। अगर जहाँ पेड़ पौधे कम होते हैं वहां पे क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं होती है और रेन भी प्रॉपर नहीं होता है। तो यहाँ ट्रांसपिरेशन इकोसिस्टम को भी बैलेंस करने में बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एटमॉस्फेरिक साइकिल को भी मेंटेन करता है और रेनी साइकिल को भी मेंटेन करता है। अब इससे एग्जाम में अगर ये सवाल आए तो आप किन पॉइंट्स के द्वारा कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इसके लिए आप यहाँ देख सकते हैं फ्लो चार्ट के रूप में बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होते हैं। तो पहला प्रोसेस जो है वाटर ऑब्जॉर्ब करता है बाय रूट्स, दूसरा वाटर मूव्स अप थ्रू जाइलम एंड वेसल्स, वाटर रीचेस लीव्स एंड इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स थ्रू स्टोमाटा एंड वाटर वेपर रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर एंड दिस क्रिएट्स अ पूल दैट ड्रॉज मोर वाटर अपवर्ड। तो आप केवल इतने पॉइंट्स को दिमाग में रख के पूरा का पूरा ट्रांसपिरेशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको क्या करेगा, एग्जाम के समय जो कंसेप्ट मैप होता है उसकी तरह से ये आपको कीवर्ड्स के रूप में या की पॉइंट्स के रूप में आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं। इसलिए इन सारी चीजों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने इनपुट किया है। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम में ये आपको डेफिनेट 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के लिए आएगा, आप वहां पर इसके लिए आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपिरेशन तो वाटर वेपराइजेशन से आप समझ लिए, और ट्रांसलोकेशन क्या होता है। लोकेशन का मतलब होता है जगह, ट्रांसलोकेशन मतलब जगह, एक जगह से दूसरी जगह पे उसका तबादला करना या एक जगह से दूसरी जगह उसको पहुंचा देना, ये ट्रांसलोकेशन। आप किन किन चीजों का
एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है, एक जगह से दूसरी जगह वो पहुंचते हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे। तो ट्रांसलोकेशन को अगर आप डिफाइन करना चाहो तो कैसे डिफाइन कर सकते हो? द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू फ्लोएम। यहाँ पे किसी ट्रांसलोकेशन होती है, वाटर के लिए तो ट्रांसपीरेशन शब्द का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन लीव्स में जो फूड बनता है वो फूड लीव्स में ही तो नहीं रह जाता, वो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में जाने के बाद वहां पे प्रेजेंट सेल में ये एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कौन से एनर्जी में? तो एटीपी के फॉर्म में। और ये वही उसी एनर्जी का इस्तेमाल करके प्लांट जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कर पाता है, जितने भी वो फंक्शन परफॉर्म होता है, वो सारे फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए प्लांट को भी एनर्जी चाहिए होता है। तो उसके लिए ट्रांसलोकेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर ट्रांसलोकेशन नहीं होगा तो लीफ में बना हुआ फूड प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट साइड्स तक नहीं पहुंच पाएगा। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे सोर्स क्या है इस फूड प्रिपरेशन का। ये है हमारा लीफ, और लीफ से ये फ्लोएम, जो कि अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, ये फ्लोएम जो कि वस्कुलर बंडल होता है, ये वस्कुलर बंडल उसी फूड को रिसीव करता है, यहाँ लोड करता है और डिफरेंट साइड्स पे जाकर के अनलोड कराता है। फिर उसमें और अहम रोल कौन निभाता है ट्रांसलोकेशन में? तो रूट में भी आप देख सकते हैं, फूड मूव्स टू रूट फॉर ग्रोथ एंड स्टोरेज। आपको पता है कि किसी किसी प्लांट्स के अंदर आप देखते होंगे, या किसी के हर्ब्स के अंदर आप देखते होंगे कि उसके रूट्स में ही स्टोरेज होती है, और रूट पार्ट्स को ही हम खाते भी हैं। तो यहाँ तक रूट तक भी प्लांट्स को फूड को प्लांट के अंदर पहुंचना, ये भी ट्रांसलोकेशन के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, सबसे ज्यादा अगर प्लांट कहीं पे फूड को स्टोर करता है, एनर्जी को स्टोर करता है, तो वो उसका फ्रूट पार्ट है, क्योंकि यहीं से उसको ऑफ स्प्रिंग मिलने वाले हैं, उसका न्यू जनरेशन यहीं से तैयार होगा। तो आपको पता है कि हर कोई अपने न्यू जनरेशन के लिए ही ज्यादा सर्वाइवल दिखाता है, या न्यू जनरेशन के लिए ही अपने सारे जीवन में जितनी भी चीजों का स्टोरेज करता है वो न्यू जनरेशन के लिए करता है, ताकि उसका ऑफ स्प्रिंग जो है वो अच्छे से हेल्दी मोड में तैयार हो सके। तो फ्यूचर प्लांट के लिए प्लांट भी क्या करता है? फ्रूट्स के अंदर सारे एनर्जी को स्टोर करता है, फ्रूट्स के अंदर ही जो है ट्रांसलोकेट होकर ज्यादातर फूड जो है फ्रूट्स या फ्लावर्स में पहुंच पाते हैं, ठीक है, ताकि उनको वहां भी एनर्जी की जरूरत होती है, वो एनर्जी मिल सके। तो आप देख सकते हो, फूड इज ट्रांसपोर्टेड to fruit for the development and food reaches flower to support their growth and function। इस सारे के सारे फंक्शंस को कराना और ट्रांसपोर्टेशन का ये अहम रोल प्लांट के अंदर होना, ये ट्रांसलोकेशन कहलाता है। तो ट्रांसलोकेशन में आप इसको कैसे स्टेप बाय स्टेप समझ सकते हो, ट्रांसलोकेशन को एक प्लेस में आप कैसे समझा सकते हो? तो यहाँ पे आप सबसे पहले लीफ से शुरू करोगे। फूड इज प्रोड्यूस्ड इन लीव्स, दैट इज द सोर्स, एंड फूड enters phloems using the sieve tubes, and after that food moves both upward and downward direction to reach the food each and every place of the plant, वहां तक रीच कराने के लिए। and then food is delivered to roots, stems, fruits, flowers and storage parts, and after that in fruits food is used for the growth, respiration and storage, even in the reproduction के लिए flowers के अंदर it helps in overall growth and development of the plants। ये सब के सब जो है ये ट्रांसपोर्टेशन में ही हम देखते हैं कि ट्रांसलोकेशन के थ्रू फूड्स जो है, मेनली हम क्या याद रखेंगे? तो ट्रांसलोकेशन हम याद रखेंगे कि प्लांट का फ्रूट लीफ से डिफरेंट प्लेसेस पहुंचा, कि लीफ ही सोर्स है जहां पे फोटोसिंथेसिस के दौरान उसका फूड प्रिपेयर होता है। तो हमने ट्रांसपोर्टेशन इन सारी चीजों को देखा। अभी हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन शॉर्ट, एक पूरे समराइज में देखेंगे कि प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुआ और एनिमल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। प्लांट अभी जस्ट हमने पढ़ा है, एनिमल हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, पिछले क्लास में पढ़ा था। तो आप वहां पे देखिए हमने क्या क्या पढ़ा था। तो हमने देखा था ह्यूमन बींग्स के अंदर हार्ट जो है ये स्पेशल ऑर्गन होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, और हार्ट में जो पंप आउट होता है वो ब्लड है, जो कि ट्रांसपोर्टेशन में सारे चीजों को यहाँ से वहां मूव कराना, यहाँ से वहां पहुंचाने का कार्य जो करता है वो ब्लड ही करता है। और ब्लड को पहुंचाने के लिए जो पाथवे होता है वो ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसके थ्रू ब्लड जो है पूरे बॉडी में फ्लो करता है और हर पार्ट्स तक
हर सेल तक वो क्या करते हैं, हर सेल तक जो है न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स और क्या कहते हैं स्पेशल मटेरियल्स को पहुंचाते हैं जो कि वहां पे रिक्वायर्ड होता है। और एट लास्ट लिम्फ जो है ये एनिमल ट्रांसपोर्टेशन में एक अहम रोल निभाता है, क्योंकि लिम्फ ही उसके स्पेशल बेसिक यूनिट तक पहुंचाता है जो कि आपका सेल होता है, क्योंकि लिम्फ जो है वो हर सेल हर टिश्यू को कनेक्ट करता है और वहां पे रिक्वायर्ड मटेरियल को पहुंचाने का काम करता है, या वहां से अनवांटेड मटेरियल जो कि इम्प्योरिटीज है या उसके वेस्ट मटेरियल है उसको भी रिसीव करता है और वापस शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। प्लांट्स में हमने देखा जाइलम जो कि जल मतलब जाइलम वाटर को कैरी करता है, फ्लोएम फूड को ट्रांसलोकेट कराता है, और ट्रांसमिशन ट्रांसलोकेशन ये सारे चीजों को हमने पढ़ा। ये एक एक पॉइंट को आप याद कर लेना, ये आपको सबसे ज्यादा स्कोरिंग चैप्टर है लाइफ प्रोसेस में ये सारे पॉइंट जो है डेफिनेटली पूछे जाते हैं, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लेना है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर आपका लाइफ प्रोसेस जो है, लाइफ प्रोसेस के अंदर ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे समाप्त होता है। आप इसको अच्छे से नोट्स बना लेना, अच्छे से याद करना, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट और मैसेज कर सकते हैं। आप इसमें बने रहिए आरएमटी के साथ, और ऐसे ही बायोलॉजी के और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के जो है आपको वीडियोज मिलते रहेंगे। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए।